मैं उनसे जानना चाहता हूँ, फाइनेंशियल सीरीज होने जा रही है कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आप अपने एक्सपर्ट जो एनालिसिस हैं वो क्या करते हैं? हमारा सही मैच तो अफगानिस्तान के साथ ही जी, होगा जी। क्योंकि हमारी क्रिकेट का लेवल बहुत नीचे चला गया। हमारी क्रिकेट थोड़ी ही बहुत ज़्यादा नीचे 6-7 साल से गई है, तो हमारी प्रोग्रेस ठीक नहीं जा रही। आपका सिस्टम मेरिट को आप क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा जीतने में कोई मैच। लेकिन इसके साथ बाबर आजम और रिजवान का टीम में ना होना, बाबर और रिजवान ने बहुत परफॉर्मेंस दी। ओडीआई सीरीज हम जीते हैं साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। बाबर को आपने ठीक है साइडलाइन किया, स्ट्राइक रेट का क्या है टीम में है, जरा वो भी उनका भी स्ट्राइक रेट बता दो। एशिया कप में पाकिस्तान टीम को चैलेंजिंग बहुत है। एशिया की टीमों के खिलाफ हमें चैलेंजिंग इतने हैं, कोई आईसीसी इवेंट आएगा तो उस वक्त क्या हाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं पब्लिक स्पोर्ट्स का स्पेशल प्रोग्राम। मैं इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल के साथ मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया उनके वक़्त का। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आज जो ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है कल से शुरू, और इसके बाद फिर एशिया कप जो शुरू हो रहा है 9 तारीख से, उसके बारे में बात करेंगे कामी भाई से। और उसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कामी भाई आपसे सबसे पहले कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो पहले ट्राई नेशन सीरीज़ होगी और उसके बाद फिर एशिया कप के लिए, दोनों फॉर्मेट के लिए ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो आप अपने एक्सपर्ट जो एनालिसिस हैं वो क्या करते हैं इस स्क्वाड को लेकर? देखिए, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था शाहनवाज भाई, मैंने उस वक्त कहा था कि ये ट्राई नेशन के लिए ना बहुत ज़बरदस्त है। नए लड़के भी हैं और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, क्योंकि हमारा सही मैच तो अफगानिस्तान के साथ ही जी, होगा। जी। वो भी इसलिए मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि हमारी क्रिकेट का लेवल बहुत नीचे चला गया। अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई। वो आप देखें, डे बाई डे उनका प्रोसेस देखें क्रिकेट खेलने का, प्लेयर उनके पास आते जा रहे हैं, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में हमसे मैच भी जीता हुआ, सीरीज भी T20 जीते हुए हैं और टीम एक बैलेंस कंप्लीट टीम लग रही है। हमारी क्रिकेट थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे 6-7 साल से गई है। हमारे पास कोई जीत नहीं आ रही। हम होम सीरीज वाइट वॉश हो रहे हैं, छोटी टीमों से जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। 10वें नंबर 9वें नंबर की टीमों से हार रहे हैं। तो हमारी प्रोग्रेस ठीक नहीं जा रही, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम मेरिट को आप क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, परफॉर्मेंस को नहीं बनाएंगे ना, तो फिर आप ऐसे ही हारते जाएंगे। जीतेंगे बहुत कम, टाइम लगेगा जीतने में कोई मैच। तो मुझे लगता है कि ट्राई नेशन के लिए अच्छा स्क्वाड है। एशिया कप में और बेहतर हो सकता था। वो सोच के बनाते एशिया कप के लिए कि आपने पिछली 4 सीरीज खेली है, उस सीरीज में जो परफॉर्मेंस हुई है टीम की कैसी रही है, क्या अंडर प्रेशर हुए हैं, वहाँ से कैसे निकले हैं, क्या समझते हैं कि ये ठीक है, या ये समझा कि नहीं जी यंग टीम है, नयों को मौका देना ही देना, दें ज़रूर दें, ये साल देने वाला ज़रूर दें। लेकिन जो कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, तो आप अपने बेस्ट प्लेयरों के साथ जाते हैं जो फॉर्म में भी हो। आपने जो सीनियर प्लेयरों को साइडलाइन किया था, वो इसलिए किया था कि हमने प्लेयर डेवलप करने हैं, उनको मौका देना, प्लेयर बनाने, क्योंकि 5-6 साल पहले ऐसा काम होता नहीं रहा। तो अब आपके पास मौका बनाए हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो परफॉर्मर है, सीनियर प्लेयर, उनको निकाल के आप नए प्लेयरों को लेके जाएं, फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जीते होते ना, जीते होते न्यूजीलैंड, फिर बांग्लादेश में, तो फिर आप कह सकते थे ठीक है। वेस्ट इंडीज से भी हार लिया हमने, जो 3 ओडीआई सीरीज हुई है, हम हारे हैं वो भी। लेकिन इसके साथ बाबर आजम और रिजवान का टीम में ना होना, क्या आप समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा उनसे अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए? जो हमारे मौजूदा सेलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, बकौल उनके कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, या जो कोच है माइक हैसमैन, उनका कहना है कि बाबर आजम को अपनी जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, तो टीम को फ़र्क पड़ा है इससे? देखिए, पहली बात तो ये, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता स्ट्राइक रेट। बाबर और रिजवान ने बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है। ठीक है, अलग बात है कि कोई इवेंट हम जीत नहीं सके, कोई बड़ी टीम से सीरीज जीत नहीं सके। ओडीआई सीरीज हम जीते हैं साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आप देखें कितने सालों के बाद। बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ है, जो अच्छा हुआ है उसने सबने तारीफ की है। लेकिन मेरा मानना है कि अब बाबर को आपने ठीक है साइडलाइन की है, स्ट्राइक रेट का कह के, जो टीम में है जरा वो भी उनका भी स्ट्राइक रेट बता दें। चले उनसे बेहतर 150 का स्ट्राइक रेट हो ना, टीम में लिए हो, या 1,500 2,000 स्कोर किया हो, फिर बंदा अंडरस्टैंड करता है नहीं यार ये डिजर्व करते थे। 150 का स्ट्राइक रेट भी है, 1,500-2,000 रन्स भी किए हुए T20 में, तो फिर अंडरस्टैंडेबल है कि आपने अच्छे फैसले किए हैं। तो मेरे ख्याल से एक और मौका देना चाहिए था। बताते कि भाई हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें जीत चाहिए, ना मिल सकी तो फिर थैंक यू वेरी मच, आप अपनी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। दोबारा हम आपको T20 के सिस्टम में लेंगे नहीं, या
ऐसा करते, या मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बचाया जा रहा है, या पर्सनल हुए हुए हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। पर्सनल आप किस सेंस में कह रहे हैं? पर्सनल यही कि देखिए, नहीं लेना। इसमें एक और चीज़ आप देखें कमी भाई कि अभी कैटेगरीज जो है अनाउंस हुई हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने अनाउंस किया है, जो 3 बड़े प्लेयर थे वो हमें बी कैटेगरी में चले गए, ए कैटेगरी में प्लेयर कोई नहीं आया। देखिए अगर उनसे बात की जाए तो वो ये लॉजिक देते हैं कि परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। बात की है, बिल्कुल हुई है, परफॉर्मेंस नहीं है, ये कैटेगरी खत्म की, हमने भी कहा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने परफॉर्मेंस नहीं है, टीम 8वें-9वें नंबर पे T20, 8वें नंबर पे, वनडे में हम 5वें पे हैं, टेस्ट मैच में हम 8वें पे हैं, 7वें 9वें पे हैं, तो आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, मेरा मानना है कि आपने दे दिया, बड़ी बात है, जैसी टीम की परफॉर्मेंस है, जैसे लड़कों की बड़ी बात है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने बी में भी दे दिया। अगर दे दिया तो मैं इस हक में हूँ कि 50% कम करें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, मैच फी से कम करें, कहें जी खेलना आपने, जितवाना, टॉप 5-4 में टीम लेके आए, ये जो आपका 50% कम किया, हम 50% बढ़ाएंगे इनको, आपकी मैच फी से 50% बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें रिजल्ट अच्छे चाहिए, हमें जीत चाहिए, हमें टॉप 4-5 में टीम चाहिए। अब 8वें नंबर पे टीम है तो स्टिल आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी खत्म करके बाकी तो कैटेगरी में वही पैसे हैं ना। मुझे एक बात बताएं, 3 लड़कों को बढ़ाया गया है कमी भाई, जहाँ पहले पिछले साल 27 लड़के थे, इस दफा 30 लड़के हैं, और जो बजट है वो उतना ही है जितना लास्ट ईयर था। देखें, कान यहाँ से पकड़े कान ही है ना, ये वो काम हुआ। मेरा मानना, मैं फिर बोलूंगा कि चेयरमैन साहब को चाहिए था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कम करते, मैच फी से भी कम करते, और कहते ये परफॉर्मेंस करते हैं कि मुझे ये मेरे टेन्योर में मुझे टीम नंबर 4-5 पे चाहिए। इससे आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। बड़े ब्लंडर मार दिए, बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए आपने 6-7 सालों में, आपका सिस्टम खत्म हो गया, मेरिट आपका कहाँ से कहाँ चला गया, ग्रासरूट लेवल पे क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट आपकी खत्म हो गई है, अंडर 19 आपने खत्म कर दी, अंडर 15 आपने खत्म कर दी है, 3 डे आपने अंडर 19 के खत्म कर दिए, तो कहाँ से बेहतरी आए? मुझे एक बात बताएं, उस तरफ ध्यान हो तो फिर है ना, इन ग्राउंडों को हाल देखें, ये कभी भरे होते थे, नेट लगे होते थे। मुझे एक बात बताएं, मॉल्टन में क्रिकेट इतनी होती थी, क्लब क्रिकेट मिंटो पार्क में होती थी, LCC में होती थी, अब क्रिकेट खत्म कर दी है, क्लब खत्म कर दिए, तो कहाँ से होगी? और फिर आपको इधर ध्यान देने की जरूरत है, वो पैसा बचा के आप इधर लगाएं, टैलेंट आए, इनको ग्रो करें, और पाकिस्तान टीम उसी वक्त ठीक होगी जब तक कल्चर आपका यारी दोस्ती वाला नहीं खत्म होगा। पर्सनल ये तो बाबर के दौर में बात लोग करते थे कि जो यारी दोस्ती वाला है, ये बाबर से पहले का भी है। अच्छा, 2014-15 से टैग बाबर आजम के ऊपर लगा था कि जो इस वक्त 5 या 6 प्लेयर जो प्रेजेंट टीम के अंदर हैं वो खेल रहे हैं, वो सिर्फ दोस्ती की वजह से खेल रहे हैं। और शाहनवाज भाई, चीजें बहुत आगे से आगे चली जाएंगी। इस वक्त जो एशिया कप है ना, जो आपने पहले सवाल किया, ट्राई नेशन है, बातें बहुत हम फिर करेंगे। एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज अच्छी खेले, अफगानिस्तान के साथ 3 मैच है, 2 राउंड के, एक फाइनल मिला के अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो जी तो मेरी नज़र में पाकिस्तान को एक मैच तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो जीतेंगे। हमें 2 मैच जीतने चाहिए। हमारी तैयारी एशिया कप में अच्छी होगी, क्योंकि एशिया कप में स्वाई इंडिया के श्रीलंका, अफगानिस्तान है ना। मैं ट्राई नेशन का एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब जिस तरह देखें, शोएब अख्तर ने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम 130-40 भी नहीं करेंगे। देखिए, मैं क्या वजह भाई, मैं किसी को कोटिंग करूंगा, ये मेरी है, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जो भी है, आप देखें, आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बहुत बेहतर समझते हैं। नहीं, आप मुझसे मेरा सवाल करें, किसी को बीच में लाएंगे ना, वो अच्छी बात नहीं है। जवाब देना उसकी अपनी स्टेटमेंट है, चाहे शोएब अख्तर है, चाहे वसीम अकरम है, चाहे वकार। मैं किसी के स्टेटमेंट को मैं कोड इसलिए कर रहा हूँ कामिल भाई कि वो टेस्ट क्रिकेटर है, दुनिया के तेज-तरीन बॉलर हैं, आप बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या हमारी टीम इतनी ही, मतलब हमारी जो टीम है अच्छी नहीं है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ 130-40 भी नहीं करेगी? बेसिकली मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? आपने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया इस टीम को, अगर आपने रखा है बाबर रिजवान के बगैर टीम बनाई है, तो मेरे ख्याल से 130-40 नहीं, फिर 170-80 करना चाहिए इस टीम के खिलाफ। ठीक है, आप समझते हैं कि वो उनसे बेस्ट प्लेयर हैं आपके पास, बेस्ट टीम आपने सेलेक्ट की है, तो फिर इन टीमों को 200 के करीब रन करें ना। लेकिन आपको जैसे हमारे इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, सलमान अली आगा हमारे कप्तान हैं, हसन नवाज बहुत अच्छे, उन्होंने 2-3 मैचेस फिनिश किए हैं,
तो सबसे ज्यादा ये ट्राई नेशन में आपको उम्मीद किससे है कि मुझे पूरी टीम से ही है। मैं किसी ये क्योंकि जो हसन नवाज की मैं स्पेसिफिक बात कामी भाई इसलिए कर रहा हूँ शाहनवाज भाई कि ये जो रोल था ये हमें बहुत कम नजर आया है, या आप लोगों के दौर में था? देखिए शाहनवाज भाई इस वक्त हसन नवाज नजर आ रहा है कि उसने एक दो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, उसका इंटेंट नजर आया, छक्के नजर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये टीम वही जीतती है जो एज अ टीम खेले। बिल्कुल एज अ टीम खेले, 100% टीम के लिए खेले। यही फर्क है कि जब हम एज ए पाकिस्तानी ना जो कर रहा होता है उसके पीछे लग जाते हैं, वही सब कुछ होता है कि यही बचाएगा पाकिस्तान टीम को। ये चीज पीआर कंपनी है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रही है। उन प्लेयरों को आपने रिसेंटली बाबर की देखा, जी जी, कितनी हाइप थी। पीआर कंपनियों ने कमाल कर दिया, उठा के रख दिया, मार दिया। बाकी प्लेयर्स तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे है ही नहीं है, ऐसे ही था ना। आप लोग भी उसमें, मीडिया हम लोग भी हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी वो दिखाता था, हम उसी को हाईलाइट करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एज अ टीम सपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ हसन नवाज नहीं। जो 15-17 लड़के गए हैं ट्राई नेशन के लिए, उन सबको स्पेसिफिक मैंने हसन नवाज की बात की, जो रोल उनको दिया गया है, देखिए वो अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके सिस्टम का फेलियर चेक करें। वो बच्चा ओपनर था, उसको मिडिल ऑर्डर में उन्होंने पक्का कर दिया, उसको मिडिल ऑर्डर में कर दिया। ऐसा दुनिया में कम नहीं होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। हमारा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे उस बच्चे का जो 5वें 6ठे नंबर पे जो डोमेस्टिक में खेल रहा है, उसका क्या कसूर ओपनर है? मैं कह रहा हूँ उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है? अगर वो नहीं आया तो इसको 5। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो कोयटा ग्लैडिएटर ने किया था उनके लिए। सर जिसने भी किया वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी मिडिल ऑर्डर ही खेलेगा और यही फिनिश करेगा। बस ऐसे ही है। अब ये देखिए भाई, मैं इस तरफ दूसरे एशिया कप की तरफ अब स्पेसिफिक मेरे 2-3 क्वेश्चन है। अच्छा, जो नई टीम गई है, जो इंडिया की, अगर आप देखें क्रिकेट को आप बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं, बेसिकली टीम देखी जाए तो नो डाउट के ऑन बोर्ड ऑन पेपर उनकी टीम हमें मजबूत नज़र आ रही है, एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र आ रहे हैं। बुमराह का वापस आना, फिर हार्दिक पांड्या, फिर जिस तरह शुभमन गिल है, तो इंडियन टीम को पाकिस्तानी टीम किस तरीके से अपने शिकंजे में फंसा सकती है, और पाकिस्तान का लाएअमल क्या होना चाहिए स्पेसिफिक, क्योंकि पाकिस्तान को 6-0 की बढ़तरी तो हासिल है, तो अब गुस्सा तो वो ग्राउंड में निकालेंगे ना किसी न किसी सूरत से। देखें वो बात की बात है, वो अब बहुत पुराना हो गया काम, नहीं वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन देखें ऑन पेपर देखा जाए इंडिया की टीम बड़ी बैलेंस है। बुमराह नो डाउट कोई मैच ही नहीं है दुनिया में, एशिया में नहीं दुनिया में कोई मैच नहीं है। उसकी वाइट बॉल क्रिकेट हो, टेस्ट मैचेस हो, बहुत बड़ी बड़ी उसने परफॉर्मेंस मैचेस जितवाए हुए हैं, मैच विनर बॉलर है। हार्दिक पांड्या इंडिया टीम वाइट बॉल क्रिकेट में उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। उसने अपना इम्पैक्ट ऐसा डाला हुआ, इतने मैचेस जितवा दिए हैं। सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल उनका तैयार हो गया, जनेजा के बाद आप देख लें ऑलराउंडर, वरुण चक्रवर्ती देख लें, कुलदीप यादव देख लें, रिंकू सिंह उसकी जगह नहीं बनेगी अभी। टैलेंट देखे ना उसकी परफॉर्मेंस, जगह नहीं अभी प्लेइंग 11 में बनेगी। ये सारी चीजें सामने रखते हुए ऑन पेपर बहुत जबरदस्त टीम है पाकिस्तान टीम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम अगर बॉडी लैंग्वेज नजर आ गई कि ये डरी हुई टीम है, जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे हारते हुए आ रहे हैं, अरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आएगा ये ट्राई नेशन जीते, अफगानिस्तान से तीनों के तीनों मैच जीते, अपना करैक्टर शो करे कि ये टीम है पाकिस्तान की, हम कैसे क्या नाम है अफगानिस्तान को जीतने दे, यूएई को जीतने दे, ये पता चलेगा। और ये एशिया कप की तैयारी है, और एशिया कप की तैयारी उसी सूरत होगी कि ये जीते। सुफियान टीम से आप क्या तवक्को कर रहे हैं, फिर इब्रार से आप क्या तवक्को कर रहे हैं एज ए स्पिनर में आपको? क्योंकि देखिए हमारे पास जो अगर साहिबजादा फरहान खेल रहा है तो विकेट कीपिंग भी उसको करनी पड़ेगी, आपका कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। नवाज या खुशदिल दोनों में से फहीम अशरफ 7वें नंबर पे, आपकी बॉलिंग भी कंप्लीट बन जाएगी, और सुफियान और इब्रार दोनों प्लेइंग साइड में बनते हैं खेलना जैसी कंडीशन है। तो मैं कहता हूँ कि आप टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जाएंगे तो आपको वो पार्टनरशिप के साथ जाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट के साथ, बेस्ट टीम के साथ जाना पड़ेगा। जो दूसरी टीम है उनके साथ आप आधा तीतर आधा बटेर चला सकते हैं, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ आपको मैच अगर जीतेंगे तो स्पेशलिस्ट जितवाएंगे। देखिए पूरी तैयारी के साथ इंडिया की टीम भी आ रही है, बांग्लादेश की टीम भी आ रही है, श्रीलंका की टीम भी आ रही है। अफगानिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो टफ टाइम देगी सारी टीमों को,
देखिए लेकिन ये क्या हमारा एज ए पाकिस्तानी हमारा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ट्राई नेशन से ही हम अपनी टीम को, आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर, मैं एज ए, आप कह लें कि एज ए मीडिया पर्सन, एज ए पाकिस्तानी, हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। लेकिन जब इस तरह की कोई नेगेटिव किस्म का जो जो चीज़ें जो हैं वो मीडिया के ऊपर आती हैं तो आप भी हर्ट होते होंगे, हम भी हर्ट होते हैं एज ए नेशन। देखिए बिल्कुल ऐसी कौन सी नेगेटिव चीजें आती है, मुझे बताएं किस टाइप की आती है। देखिए स्पेशली जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि बाबर को ड्रॉप किया गया था, लेकिन देखिए अब टीम अनाउंस हो गई है अब टीम तो हमें बैक करना चाहिए ना। हमें, हम कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि सिलेक्टरों ने समझा कि ये बेस्ट टीम है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब चेंज करें, हम ये कह रहे हैं कि ये होते तो शायद हम आपकी टीम, हमारी नज़र में, हम मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी टीम बेहतर हो जाती है। सही है। लेकिन सिलेक्टर बेहतर समझते हैं, उन्होंने टीम बनाई है, कप्तान और कोच बेहतर समझता है, जिन्होंने लड़ानी है टीम वो उन्होंने अपनी टीम बेस्ट बनाई है। जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा ना फिर बातें चलेगी। जो बात मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर अब आपने ये डिसीजन लिया है ना, फिर अब आप इस डिसीजन पे कायम रहे कि उनको कहें कि थैंक यू वेरी मच, अब जाके ओडीआई और टेस्ट मैच की तरफ ध्यान दें। अब आपके ये दरवाजे टी20 क्रिकेट में बंद हो गए हैं, फिर एशिया कप में 19-20 हो, प्रेशर में ना आए। फिर ये ना कहें कि बाबर भी आ जाए, रिजवान भी आ जाए, वो भी खेले आके, फिर ये आप ज्यादती नहीं करेंगे। फिर इसका मतलब आपने ज्यादती बाबर और रिजवान के साथ भी की है, टीम के साथ भी की है। अगर वो पहले ही इस तरह का माइंड बना के बैठे हुए हों तो देखिए, वो अगर इस तरह का माइंड बना के बैठे हुए हैं तो उनका डिसीजन है, उन्होंने क्रिकेट चलानी है, उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, तो वो आप उनको फिर सपोर्ट करें, हम करेंगे सपोर्ट उनको। लेकिन बाद में फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप एशिया कप की भी टीम मुश्किल में आए तो बाबर आप भी आ जाए, हमें बचा लें, हमें थोड़ी सी जीत दे दे, हमारा जरा फेस सेविंग कर दे हमारी, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक एशिया कप की बात है, एशिया कप में पाकिस्तान टीम को चैलेंजिंग बहुत है, इतने आसान नहीं है। और एशिया की टीमों के खिलाफ हमें चैलेंजिंग इतने हैं, तो जब दुनिया कोई आईसीसी इवेंट आएगा तो उस वक्त क्या हाल होगा हमारा। अब देखिए ना, अब इसके बाद तो बड़ा इवेंट जो है वो वर्ल्ड कप आने वाला है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, पाकिस्तान की क्रिकेट की किस तरफ जा रही है, क्या बेहतरी की तरफ जा रही है कि हम लोग क्या नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। 8वें नंबर पे हम स्टिल स्टैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कहाँ पे, एक टाइम पे जब सरफराज कप्तान था तो हम टी20 की जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे। बिल्कुल ऐसे नंबर 1 भी रहे हैं, 11 सीरीज भी जीते हुए हैं, 11 लगातार सीरीज भी हम लोग जीते हुए हैं। नहीं सर, ये देखें, अब मैं पुरानी बातें नहीं, मैं अब आप नई बातें करें, पुरानी बातें मैं ये कह रहा हूँ कि रिसेंटली हमें कुछ प्लानिंग के साथ क्रिकेट चलानी पड़ेगी। प्लानिंग नहीं होगी तो आपको फिर चांसेस बहुत कम होंगे। आपको चीज़ें बहुत सी बेहतर करने वाली हैं। ये चेयरमैन साहब इतने स्ट्रॉन्ग है, सारे इख्तियारात हैं। अगर ये चेयरमैन साहब भी अपनी टीम बेहतर ना बनाएं, टीम में अच्छी क्रिकेट ना चले। चेयरमैन साहब का कहना है कि मेरी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं है, वो आकिब भाई कर रहे हैं, बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो रोल उनके पास है, वो कर रहे हैं। देखिए चले, उनके पास एक डेढ़ साल से उनके पास ही है जी, तो फिर देख लेना कि इस दौरान क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या बेहतर नहीं हुई, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको बता दें कि भाई ये चीज़ें देख लें। और आकिब भाई भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्होंने भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, उनको भी आइडिया होगा, उनको भी आइडिया होगा। अपने 15 लड़के खड़े करके और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के 15 लड़के सामने रख के क्या समझते हैं कि ये हमारी बेस्ट टीम है, ये इस टीमों को कम्पीट करेगी, ये उनका माइंड चलता है। या चेयरमैन साहब ऑनेस्टली बता दें कि हाँ जी हमारी टीम इनसे बेहतर है, हम जीतेंगे। आपका हाल ये है कि अब बांग्लादेश की टीम आए ना सामने 15 तो हमारे 15 हो, तो हम ये कहें नहीं बांग्लादेश की ज्यादा अच्छी टीम है, क्योंकि वो जीते हुए हैं, टेस्ट मैच भी जीते हुए हैं, टी20 भी जीत गए हैं, वनडे भी जीत गए हैं। तो फिर फर्क सिर्फ ये है कि आप समझते क्या, आप क्या बेहतरी किस चीज से हो सकती है, वो चीजें देखने वाली हैं। और बाकी एशिया कप पे बड़ा डिपेंड करेगा। चलिए आखिर में मुझे ये बताएं काबिल भाई कि कोई जो पाकिस्तान ट्राई नेशन कल से शुरू हो रही है, एशिया कप शुरू हो रहा है, कामरान अकमल क्या मैसेज दे रहे हैं क्रिकेट शायकीन को, अपने फैंस को, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, ज़ाहिर है बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं आप, क्या ठीक है? देखिए मेरी सिर्फ यही है कि हम लोग अभी ट्राई नेशन में, एशिया कप में जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम करें। हम बात सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए करते हैं कि कंडीशन के मुताबिक टीम क्या खिलाई। हम ये थोड़ी कहते हैं जितनी आप बात करती हैं इस चीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आपको कभी इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आया है? तो सर मैं
अपनी राय दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर मैं कर रहा वही हूँ। तो बाकी सुननी चाहिए ना आपकी। इम्प्लीमेंट करना ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। देखना कि हमारी क्रिकेट बेहतर है कि नहीं, क्या कामरान बात कर रहा है वो क्या सही है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या नहीं सही। सही है तो कर लें, पाकिस्तान का ही फायदा, मेरा थोड़ी है, ठीक है ना। मैं तो इस पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पाकिस्तान की वजह से मैं हूँ, इस पाकिस्तान की वजह से मैं 14-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, अल्लाह का शुक्र है जितनी क्रिकेट खेला हूँ। लेकिन अब रिटर्न है वापस करने का, जो आज इज्जत पाकिस्तान ने दी है, मेरा काम है मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों में शेयर करूँ, बताऊँ अपनी क्रिकेट एक्सपर्टी में बताऊं क्या बेहतर हो रहा है, टीम क्यों नहीं कहां से कहां नीचे चलेगी, वो मेरा काम है, मैं करता रहूंगा। बाकी जो अथॉरिटी है जिन्होंने करना है उनकी जिम्मेदारी है, सिस्टम वो चलाने वाले, हम सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, हम सिर्फ बता ही सकते हैं। तो इसका फायदा कोई भी, मैं नहीं, कोई भी एक्स क्रिकेटर जो भी है। एज एक बात करना चाहूँगा, एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट कह लें, हमें मीडिया पर्सन कह लें, कि जब भी कामिल भाई को पिछले दिनों कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली थी नाजरीन एज ए सिलेक्शन कमेटी के अंदर, तो हमने देखा था किस खूबसूरती से कितनी एफर्ट कर रहे थे। जहाँ भी मैचेस हो रहे थे, कराची में, लाहौर में, जहाँ भी मैचेस होते थे, तो कामिल भाई ख़ुद फिज़िकली वहाँ पे उनकी अपीयरेंस होती थी, हमें नज़र आते थे, और एक एक बच्चे का उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था कि कौन बच्चा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन बच्चा किस इवेंट में खेल रहा है, किस डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहा है, किस रीजन की तरफ से खेल रहा है। तो मैं तो ये बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे एक्सपीरियंस जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को समझते हैं, जो क्लब क्रिकेट को समझते हैं, मेरा ख्याल है इससे बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस नहीं हैं कि इतने जो हैं क्रिकेट को समझने वाले वो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। तो क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में एक सीरियस इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा और सीरियस इस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कामिल भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। नाजरीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।